मूल रूप से पाटी चंपावत निवासी लाल सिंह पाटनी दिल्ली स्थित एक बेकरी में काम करता है और उसकी पत्नी नीतू अपने बच्चों बबली 11 वर्ष, लकी 10 वर्ष और तनुज 3 वर्ष के साथ लाखन मंडी चोरगलिया हल्द्वानी में किराए के मकान में रहती है। लाल सिंह का कहना है कि पत्नी नीतू ने बर्तन धोने थे। पानी बेहद ठंडा होने की वजह से उसने बर्तन धुलने के लिए बाल्टी में इमर्शन रॉड यानी कि गर्म पानी की रॉड लगाई थी, जिसके बाद मां दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। इसी बीच खेलते खेलते तनुज बाल्टी के पास पहुंच गया और उसी में गिर गया। खौलते पानी में गिरते ही वो तेज आवाज में रोने लगा। आवाज सुनकर दौड़ी नीतू ने बच्चे को देखा तो उसकी होश पकड़ा हो गई। आनन फानन में उसने बच्चे को बाल्टी से निकाला और ऊपरी तल में रहने वाले भाई को सूचना दी, जिसके बाद परिजन निजी वाहन से तनुज को बेस अस्पताल लेकर पहुंचे। तनुज की हालत बेहद खराब थी। बेस से उसे सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया, लेकिन सुशीला तिवारी पहुंचने से पहले ही तनुज ने दम तोड़ दिया। मृतक तनुज के पापा लाल सिंह का कहना है, घटना के वक्त वो दिल्ली में था और परिजनों की सूचना पर हड़बड़ाहट में सुबह हल्द्वानी पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को दे दिया है। अब मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। दरअसल सर्दी के मौसम में ज्यादातर लोग नहाने या फिर घरों में और भी काम करने के लिए वाटर हीटर गर्म पानी का रॉड यूज करते हैं। खासकर जिस समय पानी का रॉड यूज हो रहा है उस समय जिस कमरे में भी उसको लगाया गया है वहां का दरवाजा बंद कर लें या फिर बच्चे और खुद भी किसी और कमरे में काम करें। अगर सावधानी नहीं बरती तो ऐसी दुर्घटनाओं को होने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार। मूल रूप से पाटी चंपावत निवासी लाल सिंह पाटनी दिल्ली स्थित एक बेकरी में काम करता है और उसकी पत्नी नीतू अपने बच्चों बबली 11 वर्ष, लकी 10 वर्ष और तनुज 3 वर्ष के साथ लाखन मंडी चोरगलिया हल्द्वानी में किराए के मकान में रहती है। लाल सिंह का कहना है कि पत्नी नीतू ने बर्तन धोने थे। पानी बेहद ठंडा होने की वजह से उसने बर्तन धुलने के लिए बाल्टी में इमर्शन रॉड यानी कि गर्म पानी की रॉड लगाई थी, जिसके बाद मां दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। इसी बीच खेलते खेलते तनुज बाल्टी के पास पहुंच गया और उसी में गिर गया। खौलते पानी में गिरते ही वो तेज आवाज में रोने लगा। आवाज सुनकर दौड़ी नीतू ने बच्चे को देखा तो उसकी होश पकड़ा हो गई। आनन फानन में उसने बच्चे को बाल्टी से निकाला और ऊपरी तल में रहने वाले भाई को सूचना दी, जिसके बाद परिजन निजी वाहन से तनुज को बेस अस्पताल लेकर पहुंचे। तनुज की हालत बेहद खराब थी। बेस से उसे सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया, लेकिन सुशीला तिवारी पहुंचने से पहले ही तनुज ने दम तोड़ दिया। मृतक तनुज के पापा लाल सिंह का कहना है, घटना के वक्त वो दिल्ली में था और परिजनों की सूचना पर हड़बड़ाहट में सुबह हल्द्वानी पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को दे दिया है। अब मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। दरअसल सर्दी के मौसम में ज्यादातर लोग नहाने या फिर घरों में और भी काम करने के लिए वाटर हीटर गर्म पानी का रॉड यूज करते हैं। खासकर जिस समय पानी का रॉड यूज हो रहा है उस समय जिस कमरे में भी उसको लगाया गया है वहां का दरवाजा बंद कर लें या फिर बच्चे और खुद भी किसी और कमरे में काम करें। अगर सावधानी नहीं बरती तो ऐसी दुर्घटनाओं को लाल सिंह पाटनी दिल्ली स्थित एक बेकरी में काम करता है और उसकी पत्नी नीतू अपने बच्चों बबली 11 वर्ष, लकी 10 वर्ष और तनुज 3 वर्ष के साथ लाखन मंडी चोरगलिया हल्द्वानी में किराए के मकान में रहती है। लाल सिंह का कहना है कि पत्नी नीतू ने बर्तन धोने थे। पानी बेहद ठंडा होने की वजह से उसने बर्तन धुलने के लिए बाल्टी में इमर्शन रॉड यानी कि गर्म पानी की रॉड लगाई थी, जिसके बाद मां दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। इसी बीच खेलते खेलते तनुज बाल्टी के पास पहुंच गया और उसी में गिर गया। खौलते पानी में गिरते ही वो तेज आवाज में रोने लगा। आवाज सुनकर दौड़ी नीतू ने बच्चे को देखा तो उसकी होश पकड़ा हो गई। आनन फानन में उसने बच्चे को बाल्टी से निकाला और ऊपरी तल में रहने वाले भाई को सूचना दी, जिसके बाद परिजन निजी वाहन से तनुज को बेस अस्पताल लेकर पहुंचे। तनुज की हालत बेहद खराब थी। बेस से उसे सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया, लेकिन सुशीला तिवारी पहुंचने से पहले ही तनुज ने दम तोड़ दिया। मृतक तनुज के पापा लाल सिंह का कहना है, घटना के वक्त वो दिल्ली में था और परिजनों की सूचना पर हड़बड़ाहट में सुबह हल्द्वानी पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को दे दिया है। अब मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। दरअसल सर्दी के मौसम में ज्यादा
ज्यादातर लोग नहाने या फिर घरों में और भी काम करने के लिए वाटर हीटर, गर्म पानी का रॉड यूज करते हैं। खासकर जिस समय पानी का रॉड यूज हो रहा है उस समय जिस कमरे में भी उसको लगाया गया है वहां का दरवाजा बंद कर लें या फिर बच्चे और खुद भी किसी और कमरे में काम करें। अगर सावधानी नहीं बरती तो ऐसी दुर्घटनाओं को होने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार। मूल रूप से पार्टी चंपावत निवासी लाल सिंह पाटनी दिल्ली स्थित एक बेकरी में काम करता है और उसकी पत्नी नीतू अपने बच्चों बबली 11 वर्ष, लकी 10 वर्ष और तनुज 3 वर्ष के साथ लाखन मंडी, चोरगलिया, हल्द्वानी में किराए के मकान में रहती है। लाल सिंह का कहना है कि पत्नी नीतू ने बर्तन धोने थे। पानी बेहद ठंडा होने की वजह से उसने बर्तन धुलने के लिए बाल्टी में इमर्शन रॉड यानी कि गर्म पानी की रॉड लगाई थी, जिसके बाद मां दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। इसी बीच खेलते खेलते तनुज बाल्टी के पास पहुंच गया और उसी में गिर गया। खौलते पानी में गिरते ही वो तेज आवाज में रोने लगा। आवाज सुनकर दौड़ी नीतू ने बच्चे को देखा तो उसकी होश पकड़ा हो गई। आनन फानन में उसने बच्चे को बाल्टी से निकाला और ऊपरी तल में रहने वाले भाई को सूचना दी, जिसके बाद परिजन निजी वाहन से तनुज को बेस अस्पताल लेकर पहुंचे। तनुज की हालत बेहद खराब थी। बेस से उसे सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया, लेकिन सुशीला तिवारी पहुंचने से पहले ही तनुज ने दम तोड़ दिया। मृतक तनुज के पापा लाल सिंह का कहना है घटना के वक्त वो दिल्ली में था और परिजनों की सूचना पर हड़बड़ाहट में सुबह हल्द्वानी पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को दे दिया है। अब मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। दरअसल सर्दी के मौसम में ज्यादातर लोग नहाने या फिर घरों में और भी काम करने के लिए वाटर हीटर, गर्म पानी का रॉड यूज करते हैं। खासकर जिस समय पानी का रॉड यूज हो रहा है उस समय जिस कमरे में भी उसको लगाया गया है वहां का दरवाजा बंद कर लें या फिर बच्चे और खुद भी किसी और कमरे में काम करें। अगर सावधानी नहीं बरती तो ऐसी दुर्घटनाओं को होने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तराखंड